राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को पता है कि कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जब हमें भगवान की भक्ति पाने का सबसे सरल माध्यम मिल जाता है। कार्तिक स्नान, कार्तिक दान, कार्तिक दीप दान और तुलसी पूजा की बात तो कही क्या जाए। कहते हैं वैसे तो तुलसी पूरा पूजा 12 महीने करने पे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो तुलसी पूजा करता है वो भगवान के धाम वैकुंठ में वास करता है। कहते हैं कार्तिक के महीने में जो भी तुलसी पूजा करने के साथ साथ इस कथा का श्रवण करता है उसको भगवान के दूत साक्षात उसको भगवान के दूत लेने आते हैं और वो वैकुंठ लोक में वास करता है। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो चलिए, अगर आप भी कार्तिक में तुलसी की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपको तुलसी माता की ये कथा अवश्य कहनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन आपको ये कथा कहनी चाहिए। तुलसी की जब भी पूजा करें, परिक्रमा करें, उसके बाद तुलसी के पास बैठ के ये कथा अवश्य करें। तो चलिए, मैं आपको तुलसी की कथा सुना रही हूँ, आप डेली ये कथा कर। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा था। सभी औरतें तुलसी माता को सींचती थी, उनकी परिक्रमा करती थी, उन पर दीपदान करती थी। लेकिन एक बुढ़िया मैया जो तुलसी मैया को सींचती थी, रोज सींचती थी और उनकी परिक्रमा करती थी, और दीपदान करने के बाद तुलसी मैया से वो हमेशा कहती थी कि हे तुलसी मैया, तुलसी मैया, सत्ता की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठी ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ऐसी बातें नित्य प्रतिदिन तुलसी माता से बोलती थी। रोज तुलसी माता को सींचती और रोज यही बातें बोलती। बुढ़िया माता की ये वाली बातें सुनकर तुलसी माता सूखती जा रही थी, सूखती जा रही थी। एक बार भगवान ने कहा, हे तुलसी, आखिर क्या हुआ? तुम्हारे पास तो सभी औरतें आती हैं और तुमसे मनवांचित फल मांगती हैं, तुम्हारी परिक्रमा करती हैं, तुम्हें सींचती हैं, तुम्हें हमारे पर दीप दान करती हैं, तुम्हें मिष्ठान भोग लगाती हैं, फिर तुम डे बाई डे सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं कि प्रभु बस पूछो मत। भगवान कहते हैं कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता कहती हैं कि मेरे पास एक बुढ़िया आती है और वो हमेशा मुझसे बोलती है कि हे तुलसी माता, तुम हो सबकी दाता, सत्ता की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। मैं उसकी ये बातें सुनकर सूखती जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे जो वो मांग रही है वो देती क्यों नहीं हो? क्योंकि वो कार्तिक के महीने में तुम्हें सींच रही है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो जो वो मांग रही है तुम उसको दो। तुलसी माता बोलती है कि मैं उसको सारी चीजें दे दूंगी जो जो वो मांग रही है, लेकिन मैं कृष्ण का कंधा कैसे दूंगी? भगवान कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात है, चलो कृष्ण जी का कंधा मैं दे दूंगा, क्योंकि कार्तिक का महीना मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। एक बार की बात है कि तुलसी माता को सींचने के बाद बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अर्थात उनका देहांत हो जाता है। जब बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है, उनके परिवार में कोई नहीं होता, तो गांव वाले कहते हैं कि भैया अब इसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, अर्थी की तैयारी करते हैं, अर्थी पे बुढ़िया को लेटाते हैं और अर्थी उठाने की तैयारी करते हैं। सारे गांव वालों ने अपना सारा जोर लगा लिया, लेकिन बुढ़िया उठ ही नहीं रही थी। अब तो गांव वाले कहते हैं कि भाई ये तो तुलसी की परिक्रमा भी करती थी, कार्तिक स्नान भी करती थी, माला जप भी करती थी, लेकिन इसके पाप इतने सारे हैं कि इसकी लाश उठ ही नहीं रही है, इसका जो मृत शरीर है वो उठ ही नहीं रहा है। सारे गांव वाले अपना बल लगा लेते हैं, जितने मुंह उतनी बातें होने लगती हैं। तभी भगवान एक बुढ़े बाबा का रूप धारण करके उस गांव में आते हैं और बोलते हैं, अरे बाबा, और बोलते हैं, अरे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पे एक बुढ़िया का देहांत हो गया है, लेकिन उसके पाप इतने ज्यादा थे कि वो उठ ही नहीं रही है। भगवान कहते हैं, मैं एक बार कोशिश करके देखूं। गांव वाले कहते हैं, भाई जब हमसे नहीं उठी जवान जवान लोगों से, तो तुम तो एकदम, तुम्हारा वृद्ध शरीर है, तुमसे क्या उठोगे? लेकिन चल, तेरे मन में इच्छा है तो तू भी कोशिश कर ले। भगवान बुढ़िया के पास जाते हैं और बुढ़िया के पास जाते हैं और उनके कान में बोलते हैं
मैया तूने अपने मन की बात कर ली, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले और कृष्ण का कंधा ले, मैं तुझे कंधा देने आया हूँ। और एक तुलसी का जो पत्ता है वो बुढ़िया मैया की अर्थी पे रख देते हैं। तो जैसे ही बुढ़िया मैया की अर्थी पे तुलसी का पत्ता रखते हैं और उसकी अर्थी को अपना कंधा देते हैं, बुढ़िया मैया फूल जैसी हल्की हो जाती है। सभी लोग ये सब देखकर ताजुब हो जाते हैं। हे भगवान कृष्ण, हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी है और वैकुंठ वास कराया है तुलसी माता, उसी तरह हमें भी मुक्ति देना। कितना बड़ा सौभाग्य होगा ना कि जब हमारी मौत हो तो भगवान हमें कंधा देने के लिए आए, तुलसी माता हमारे पास हो। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को मरने के बाद तुलसी दी जाती है, उनके मुख में तुलसी डाली जाती है। हमेशा अपनी गर्दन में एक तुलसी माला जरूर धारण करिए। क्या पता मौत से किसकी दुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मृत्यु का कुछ नहीं पता, कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए तुलसी को अपने आप से अलग मत करो। कार्तिक के पावन पवित्र महीने में जो व्यक्ति ये तुलसी की कथा सुनता है वो वैकुंठ में वास करता है। आप नित्य प्रतिदिन तुलसी की 3, 5 या 7 परिक्रमा करके वहां पे दीप प्रज्वलन करके तुलसी माता के ये कथा अवश्य सुने। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।